नमस्कार, मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ भोजपुरिया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे काफ़ी सवालों पे चर्चा किया जाएगा क्योंकि ये अभी फ़िलहाल अपने पार्टी को बड़ा करने के लिए ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और पूरे गांधी मैदान में जनता को संबोधित करने वाले हैं और देश की तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, भोजपुरिया मोर्चा की ओर से अभिनंदन बा और बहुत बहुत स्वागत बा कि सोनू सम्राट जो चैनल बा वो रात दिन आगे की ओर बढ़े और वही बढ़े के क्रम में जो गांधी मैदान में जो रैली के बात बा वो रैली के लेके हमने के गांव-गांव में जौन बा पहले से भी चल चुकल बन जा और आगे भी हमने के गांव-गांव में जाके लोग के जगावे के काम करम जा। भोजपुरिया जन मोर्चा कितने सीटों पे पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले प्रणाम। सम्राट न्यूज़ को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। जहाँ तक भोजपुरिया जन मोर्चा के लड़ने की बात है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो हम लोग इसके लिए रणनीति बना रहे हैं और हम लोग का तीसरा मोर्चा एक विकल्प के रूप में, बिहार के विकल्प के रूप में हम लोग तैयार कर रहे हैं, लगभग 20 पार्टियों का। उसके लिए एक बैठक पहले भी हुई थी और फिर होने वाली है। तो 243 सीट है यहाँ पर, हम लोग सभी सीट से लड़ाने का प्रयास करेंगे तीसरे मोर्चा के रूप में। और मैंने क्या कहना है, अगर भाजपा या कांग्रेस या किसी भी क्षेत्रीय दल से आपको गठबंधन का मौका मिलता है तो क्या आप जुड़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? देखिए, ये गठबंधन कहने का मतलब भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, बात है मुद्दा की। हमारा जो भोजपुरिया जन मोर्चा का जो मुद्दा है आर्थिक आज़ादी, समता, समानता, स्वतंत्रता की, मानवता की, यदि इस मुद्दा पर जब हमारा मतैक होगा, हम लोग का मत मिलेगा, हम लोग चाहते हैं कि इस देश की राष्ट्रीय आमदनी का में हिस्सेदारी 90 करोड़ वोटरों में बंटनी चाहिए। ये इस देश के प्राकृतिक संसाधन को जैसे कि बेचा जा रहा है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अब्रक, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा मोती को बेच करके जो सरकार के कोष में पैसा जा रही है, उस पर 90 करोड़ वोटरों का हक है, जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इस राष्ट्रीय आमदनी एक वोटर पर जब गूगल से पूछते हैं तो एक महीने में 30,000 आमदनी हो रही है। तो हम लोग का ये 3500 योजना बना के सरकार इस पैसा को खर्च करती है। तो उसमें निजी हित का आधा योजना है, निजी हित वाला जो बंदरबाट का योजना है, हम लोग चाहते हैं कि उसको बंद किया जाए और वो पैसा माने 30,000 का आधा तो 15,000 हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 10,000 कम से कम हर वोटर को हर महीना ये पैसा मिले। यदि ये लागू हो जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत तीव्र गति से हमारा देश आगे बढ़ेगा, आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी। और मैंने कहने का मतलब है कि इस देश में देखिए, पैसा के अभाव में आज बहुत सा युवा वर्ग अपराधी बन रहे हैं। कहने का मतलब, जब पैसा घर में आएगा तो पैसा से पैसा कमाई जाती है। आज बहुत लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर छीन लिया, अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर छीन लिया, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो मान लीजिए जो लोग जन्म लिया है तो आखिर वो जीने के हक के तहत क्या वो लोग जिएगा नहीं है? लोग कहते हैं कि ये लोग बिना कमाइले पैसा लोग मांगता, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लोग माने पूंजीपति मानसिकता के लोग। लेकिन हम लोग का कहना है कि इसी देश में जो जंगल है, लाखों हाथी घोड़ा ऊँट रहते हैं, क्या वो लोग कमाने जाते हैं तो पेट भरता है? तो हम लोग जानवर से भी बदतर है। इंसान को जब खाने की बात आती है तो लोग कहते हैं बिना कमाइले ना मिली। अरे हमारा संविधान का आर्टिकल 39 भी कहता है कि जीने के हक के तहत ये पैसा हम मिलना चाहिए, चाहे उसको बेरोजगारी भत्ता समझिए, चाहे वोटर पेंशन समझिए, राष्ट्र। हाँ, तो हम लोग का यही कहना है कि मान लीजिए आज मान लीजिए जेल में जो लोग कैदी रहते हैं, क्या वो लोग कमाते हैं तब खाना मिलता है? वो उनको जीने के हक के तहत उनको जिंदा रखने के लिए ये प्राकृतिक संसाधन का जो हिस्सेदारी है, ये उनका हक है, इसलिए तो उनको खाना दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये प्राकृतिक संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 90 करोड़ वोटरों को हर महीना 10,000 मिलना चाहिए। 137 सांसद भी इस पर साइन किए हैं मुद्दा पर, और 2005 में, और 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी जो बनी थी उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के निर्देशन में, 11 सदस्यीय IAS अफसर का जो कमेटी बनी थी, वो पास भी कर दिया है कि ये देने जो है संभव है, व्यवहारिक है। और लोकसभा में इसको कानून बनने के लिए बहस होने वाली थी 5 दिन के बाद, लेकिन देश के नेता लोग बहस नहीं कराया, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि देश
के वोटर गुलाम रहे, उन लोगों ने पेट पर लात मारने का काम किया। तो समझ लीजिए कि ऐसे नेताओं को हम लोग चाहेंगे कि देश के वोटर जगिए और ये अपने आर्थिक आज़ादी के तहत ये 10,000 रुपया के लिए यदि जो लोग नहीं देता है उसको सत्ता से बेदखल करिए और आर्थिक आज़ादी दिलाने वाले संगठन को आप मजबूत करिए, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। 25 देश में यह लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राज़ील, सिंगापुर, तो हमारे देश में भी ये मिलना चाहिए। यदि हर लोगों को मिलेगा, हम लोग को जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है कि ये पैसा जो देश का नागरिक है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, ये प्राकृतिक संसाधन में सबका बराबर हिस्सा हुआ और सभी को ये पैसा मिलना चाहिए। हर महीना 10,000 रुपये मिलना चाहिए। आप आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, सरकार यहाँ बिहार सरकार जातीय जनगणना करा चुकी है, केंद्र सरकार जातीय जनगणना की तैयारी कर रही है, इस पे क्या कहिएगा? पहले हम कह चुके हैं कि जनगणना जो है ये फालतू है, ढकोसला है, ये जातीय जनगणना का कोई ज़रूरतें नहीं है। यहाँ तो बेरोजगारों की जनगणना होना चाहिए, यहाँ अमीरी गरीबी पर जनगणना होना चाहिए। ये फालतू है, ढकोसला है, मुद्दा से भटकाने के लिए ये जो शगुफा छोड़ा गया है। अपने पार्टी की तरफ से सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं इस जातीय जनगणना को लेकर? बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आर्थिक आज़ादी होना चाहिए। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिल पाया। सही माने में अभी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जब किसी के थाली में दाल है तो सब्जी नहीं है, और सब्जी नहीं है तो दाल नहीं है, कहाँ आज़ादी है? आज़ाद के कुर्बानी को याद करिए, कितनी कुर्बानी के बाद ये आज़ाद हुआ। भगत सिंह राजगुरु ये फांसी पर लोग चढ़ गया, बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज़ों को हाथ काट कर गंगा में फेंक दिया, कितने मांग का सिंदूर धो दिया गया, कितने गोद सुन हो गया। क्या यही सोचकर आज़ाद भारत हुआ था कि मुट्ठी भर लोग ही मलाई मारेंगे? आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपके पास अगर 10,000 रुपया जो राष्ट्रीय आमदनी है, उस आमदनी में अगर हम लोग मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं साफ शब्दों में कि भाई हमें हिस्सेदारी दो, बिचौलिया को हटाओ और 10,000 रुपया पाओ। लेकिन जनता को जाति में लोग बांट रहा है और बांट कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। जब हर साग पर उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये बिहार का यही हालात है, हर साग पर उल्लू बैठा है। तो हम लोग आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी के लिए हम लोग परिवर्तन रैला करने के लिए जुलाई माह में हम लोग ने ठान लिया है। अभी हमारा प्रदेश कमेटी का बैठक 22 तारीख को पटना में होने वाला है, उसमें निर्णय लिया जाएगा, कब किया जाएगा, और दमखम के साथ हम लोग गांधी मैदान में परिवर्तन रैली करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।